मैं बहुत गरीब थी और पढ़ाई में बहुत लायक थी। फिर एक दिन एक टीचर कहने लगी कि मैं तुम्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा। एक दिन मैं टीचर के घर बैठी पढ़ रही थी कि टीचर ने मुझे बहाने से वो काम करने का इशारा किया। घर पे कोई नहीं था। मैं ना समझ सकी। सर की बातों में आकर उसके साथ में मेरा नाम बिस्मय है और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। मैं 10वीं जमात की तालबा हूँ। घर वाले मेरी पढ़ाई का ज़्यादा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। मेरी उम्र 19 साल है। अपनी उम्र के हिसाब से मैं 2 जमातें पीछे हूँ। पैसे ना होने की वजह से अबू ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था। मैंने 9वीं जमात में अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। 10वीं जमात में हमारे एक नए उस्ताद आए। वो बहुत जवान और काबिल उस्ताद थे। वो मुझे बहुत पसंद करते थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे घर के नज़दीक ही रहते थे। मैं अपनी क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठी रहती थी। जब उस्ताद जी हमें पढ़ा रहे होते थे, हमारे हाथ में उठाया पेन उनके कदमों में जा गिरा। मैंने झुककर उनके कदमों से पेन उठाया। जब नजरें उठाकर सर की जानब देखा तो उनका चेहरा पसीने से तर था। उसी दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बिजली भी नहीं थी। मैं अपनी क्लास में सब बच्चों से बड़ी और लायक भी थी, इसलिए सब टीचर मुझे बहुत पसंद करते थे। बिस्मा, मैं नोट कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप 10वीं जमात के इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगी। सर की बात सुनकर मैं ज़रा चौंक पड़ी। मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, फिर पता नहीं क्यों मैं हर टेस्ट में फ़ेल आ रही थी। मैं रोने लग गई तो सर मुझे कहने लगे, तुम रो मत, मैं पढ़ाई में तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। तुम शाम के वक्त मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। सर ने कहा और मैंने मान लिया। मुझे उनका घर मालूम था, इसलिए शाम 5 बजे सर के घर चली आई। वो घर पर अकेले थे। उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। लॉन्च में गर्मी है, कमरे में आ जाओ, एसी लगा हुआ है। ठंडी हवा में पढ़ने का अपना ही मज़ा है, सर ने कहा और मैं उनके साथ बेडरूम में चली गई। मेरी उम्र ज़्यादा थी, अक्ल कम थी। सर मुझे पढ़ा रहे थे जब अचानक उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी। उनका गोरा सफ़ेद बदन देखकर मैंने गर्दन झुका दी। बिस्मा, मेरी कमर पर ये क्रीम तो ज़रा लगा दो। मेरा हाथ नीचे पहुंचा। उन्होंने मुझे क्रीम लगाने का कहा। मुझे शर्म आ रही थी, मगर फिर भी मैं लगाने लगी। सर उल्टे लेटे हुए थे और मैं उनके ऊपर झुकी हुई थी। क्रीम लगाकर मैं दोबारा पढ़ाई करने लगी। बिस्मा, तुम्हें भी क्रीम लगा दूं? बहुत सुकून मिलेगा, गर्मी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। सर अपना हाथ मेरी कमर पर रख कर बोले, नहीं सर जी, मुझे नहीं लगवानी। मैंने मना कर दिया तो वो कहने लगे, तुम जानती हो सर की बात तो मानना कितनी बुरी बात है। मैं नाराज़ हो जाऊंगा। 10वीं पास कैसे होगी? सर ने मुझे पेपर की धमकी देते हुए कहा। मैं पेपर के फेल होने के डर से उनकी बात मान गई। फिर उन्होंने मेरी कमर पर वैसे ही क्रीम लगाई जैसे मैं उनकी कमर पर हाथ लगाती थी। मेरा बदन सफ़ेद दूध जैसा और मलाई जैसा नरम होता जा रहा था। सर मेरी कमर पर हाथ रखते तो वो फिसल जाता और काफ़ी देर तक जोर लगाकर मेरी कमर में क्रीम लगाते रहे। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मेरी कमर सुर्ख हो गई थी। सर, ये किस चीज़ की क्रीम है? मुझे इससे बहुत राहत महसूस हो रही है। मैं कमीज़ पहनते हुए बोली, बहुत ख़ास क्रीम है, मैंने जर्मनी से मंगवाई है। इस क्रीम को लगाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। खैर, तुम कहो तो हर दिन लगा दिया करूँगा। मुझे कुछ अजीब सा लगा। कमरे पर क्रीम लगाने से दिमाग कैसे तेज़ हो जाता है? मगर मैं चाहती थी कि मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ हो। मैंने हामी भर दी। रात के 8 बज रहे थे और पता नहीं चला। मैंने पढ़ाई भी बहुत कम की थी। सर, मुझे अब छुट्टी दे दे, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। अम्मी परेशान हो रही होगी। मैं काली बैग में डालते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम घर चले जाओ, बाकी पढ़ाई हम कर लेंगे। और हाँ, अम्मी को ये बात मत बताना, मैंने तुम्हें और तुमने मेरी मालिश की है। सर ने कहा। हम कमरे से निकलकर लॉन में आ गए थे। वहाँ हर तरह अंधेरा था, बल्ब रोशन नहीं था। अचानक मैं किसी चीज़ से टकराकर ज़मीन पर गिरी और मेरे ऊपर सर गिर गए। मैं ज़ोर से चीखी क्योंकि मुझे दर्द महसूस हुआ था। कुछ देर बाद सर ऊपर से उठे और कहने लगे, बिस्मा, आप भी देख कर चलें करें ना, खुद भी गिरी और मुझे भी आपने ऊपर गिरा दिया। सर मेरे ने सख्त लहजे में कहा। मैं तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ चली जा रही थी। अम्मी अब्बू ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं देर से घर क्यों आई हूँ।
मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ाई करने लग गई थी। मुझे पढ़ता हुआ देखकर अम्मी ने कहा, तुम अभी पढ़ रही हो, ट्यूशन में नहीं पढ़ा क्या? मैं अब उनको क्या बताती कि मैं आज सिर्फ करीम लगवा कर सुकून हासिल करती रही। सर ने टेस्ट दिया और कहा था इसे याद करके सुबह आना, इसलिए मैं सबक याद कर रही हूँ। मैंने झूठ बोलकर कहा, चलो तुम अपना काम करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अम्मी अपने कमरे में चली गई और मुझे पर इतना ध्यान नहीं देती थी। हर वक्त अब्बू के साथ कमरे में ही रहती थी। मैं जब भी उनसे पूछती कि आप कमरे में क्या करती तो कहती अपने मतलब से मतलब रखा करो। अगले दिन मैं स्कूल जा रही थी जब रास्ते में मुझे सर मिल गए। वो मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने मुझे भी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और कहने लगे, आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, तुम जानती हो ना आज टीचर्स की पार्टी है, इसलिए स्कूल जाने का फ़ायदा नहीं। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वहीं तुम्हें पढ़ा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है सर। मैंने उनकी बात मान ली और उनके घर चली आई। आज भी उनके घर कोई भी नहीं था। सर आज भी मुझे अपने बेडरूम में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर तक वो मुझे बहाते रहे, फिर उन्होंने मेरा हाथ थामकर अपनी टांगों के दरमियान रख दिया। मैं खौफजदा निगाहों से उनकी जानिब देखती रही। कुछ देर बाद अपना हाथ मेरे वहाँ पर रख दिया। ये क्या कर रहे हैं सर जी आपने? मैंने घबरा कर पूछा। वही जो कल करना चाहे थे। इतना कहकर सर ने बच्चों की तरह मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और मुझे अपनी ऑक्सीजन देने लगे। मैं फ़ौरन उनकी गोद से उतरकर दूर जा खड़ी हो गई, मगर वो मेरे पीछे खड़े हो गए और मुझे उठाकर पेट पर गिरा दिया। फिर मेरे साथ वह सब कुछ किया जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। मेरा पहली मर्तबा था, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी, मगर सर ने खूब दखल किया और कहा, ये बात किसी को मत बताना कि हमने किया है। मैं भी डर की वजह से खामोश हो गई, मगर बाद में मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। कुछ दिनों तक हम हर दिन यही करते रहे। मुझे आदत हो गई थी। एक दिन मुझे अचानक दादी के मरने पर हम गाँव वापस चले गए। जब घर वापस आए तो मुझे मालूम हुआ मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं फ़ौरन सर की तरफ आई, मगर उनके घर का ताला लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये किस बात को बताऊं। मेरे 2 माह गुजर गए थे, मगर सर का भी ताला लगा हुआ था। अम्मी को भी मुझ पर शक हो गया था, इसलिए उनके खौफ से मैंने घर छोड़ दिया और सड़कों पर मांग कर अपना गुजारा करने लगी। मुझे अब पछतावा होने लगा कि मैं क्यों सर की बातों में आकर उनसे वो सब कुछ करती रही। मेरा 7वां माह था। मैं बहुत तकलीफ में थी। हर दिन सर के घर का चक्कर लगाती, एक दिन वहीं बैठती। जब मेरे कानों में सर की आवाज़ पड़ी, मैं उन्हें खड़ा देखकर उनके गले लग गई और रो पड़ी। वो मुझे एक घर में ले आ गए और पूछा मैं कहाँ थी। वो मुझे तलाश करते रहे। घर तब्दील कर लिया। वो घर उनका ज़ाती नहीं था। मेरी माँ बनने पर वो बहुत खुश थे। बच्चे की पैदाइश के बाद उन्होंने मुझसे शादी कर ली और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग